बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में हमारा आज का टॉपिक है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम की कमी चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा, चाहे बूढ़ा, किसी में भी हो जाए तो उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। ख़ास करके अगर ये अमल बच्चों में है, छोटे बच्चे जिनकी एज बहुत कम है या जस्ट पैदा होने वाले बच्चे या 5-7 साल 10 साल की उम्र के बच्चे, अगर उनमें ये डेफिशिएंसी पाई जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो ये उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात का बायस बन सकती है। ये मुश्किलात क्या हो सकती हैं? कैल्शियम इंसानी जिस्म की हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत वाइटल है। अगर कैल्शियम की मिकदार पूरी ना हो तो हड्डियाँ मजबूत नहीं होती, हड्डियाँ वीक रह जाती हैं और हड्डियाँ इंसानी जिस्म का ढांचा बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर ये ढांचा, अगर ये स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो बाकी काम आप सोचें कैसे होंगे। तो जब एक बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है तो उसकी हड्डियां वीक रह जाती हैं, जिससे वो तरह तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से एक तो हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, दूसरा ये इफेक्टिव होती है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कैल्शियम की डेफिशिएंसी पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी असरअंदाज होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक खास किस्म का मटेरियल, एक मवाद सिक्रेट होता है। ये मटेरियल, ये मवाद जो है, ये थायराइड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काफी सारी निशानियां होती हैं। ऐसे बच्चों के जो दांत हैं, वो दांत भी जल्दी नहीं निकलते। दांत निकलते हैं तो बहुत तकलीफ के साथ निकलते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा तकलीफ का शिकार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे बच्चों के पेट बार बार खराब होते हैं, उनके पेट में जो कुछ भी आप खाना दें थोड़ी देर बाद वोमिट कर देते हैं, बाहर निकल आता है। इनका जो स्टमक है वो भी अपसेट रहता है। प्लस इसके साथ ये होता है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उस बच्चे की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है, उस बच्चे की फर्दर ग्रोथ नहीं होती क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं। दूसरों के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा वीक होता है, प्लस तरह तरह की बीमारियों का शिकार भी रहता है। ऐसे बच्चों पर जर्म्स बारहा अक्सर अटैक करते हैं और उनको, वो अक्सर बीमार रहते हैं, बीमारियों का शिकार रहते हैं, उन्हीं से फाइट करते रहते हैं। तो ये तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के असरात हो गए। अब हम ये आते हैं इस तरफ कि कैल्शियम डेफिशिएंसी होती क्यों है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है, इसकी सबसे बड़ी और वाइटल रीजन जो है वो मदर फीड का ना होना है। मदर फीड अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम दिया है इंसानी जिस्म के अंदर कि इसकी कंपोजिशन, मदर फीड की कंपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी जबरदस्त है कि उस जैसा, उसका कंपैटिबल भी अब तक साइंटिस्ट जो है वो नहीं बना सके कि उसकी कंपैटिबल ही आ जाए कि उतनी फीडिंग या उस तरह की चीजें बच्चे को, वो मिनरल्स, वो विटामिन, वो सारा कुछ मिल सके। तो कंपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो ना होना एक बहुत बड़ी वजह, जब बच्चा दूसरे मिल्क पे जाता है, डब्बों के दूध पे जाता है, तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी अक्सर हो जाती है। और इसके अलावा ये होता है कि ये जेनेटिकल इशू भी इसको गर्दाना जाता है कि कुछ बच्चों के वालिदैन, अगर उनके साथ ये इशू है कि उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही है, तो फिर ये चांसेस भी होते हैं कि इन बच्चों के अंदर, जिनके वालिदैन इस मसले का शिकार हैं, वो बच्चे भी इस मसले का शिकार हो सकते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं। अब इनको हम कवर कैसे कर सकते हैं या इस पे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? इसको कवर करने का कोई मुश्किल तरीकाकार नहीं है। एक तो इसका जो नेचुरल वे है, अगर आप उसको जाएं, उसके उसके ऊपर हम जाएं तो बहुत आसान है कि बकरी का दूध जो है, उसका, उसको और गाय के दूध को अगर हम कंबाइंड मिक्स कर लें, बकरी का दूध और गाय का दूध मिलाकर अगर बच्चे को दिया जाए तो किसी हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है, इस डेफिशिएंसी पर, लेकिन 100% हरगिज हरगिज नहीं। हाँ, इसमें फिर ये आ जाता है कि इसके साथ मिलाकर आप होम्योपैथ मेडिसिन इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक आपको ऐसा कंपोजिशन, ऐसा फार्मूला देती है, ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देती है जो बच्चों की इस डेफिशिएंसी को काफी हद तक कवर कर सकती है। और होम्योपैथिक जो इस हवाले से आपको दवाई दे रही है, उस दवाई का नाम है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस, ये मेडिसिन आपने लेनी है 6x के अंदर। ये 6x में जब आप लेंगे तो ये टैबलेट्स मिलेंगे आपको, छोटी छोटी गोलियां होंगी। तो अगर तो बच्चे की एज 10 साल, 11 साल, 12 साल इस तरह से है तो उस बच्चे के लिए 3 टैबलेट्स सुबह, 3
दोपहर के वक्त 3, शाम के वक्त। इस तरह से तकरीबन 9 गोलियों की एक डोज बनती है जो आप उस बच्चे को देंगे, और कुछ अरसा आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद जब आप ये 15 दिन महीना इसको चला लें, तो उसके बाद आप इसके बच्चे का टेस्ट करवाएं, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी कैल्शियम की कमी जो है उसमें बेहतरी नजर आएगी, पहले से फर्क नजर आएगा। और फिर आपने इसी तरह से टेस्ट करवाते रहना है और उसको मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है जब तक कि वो डेफिशिएंसी खत्म ना हो जाए। हम अब इस तरफ आ जाते हैं हम कि अगर बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, वो फॉर एग्जांपल वो फीडिंग पे है, वो लेस देन 2-3 ईयर है, छोटा है, बहुत छोटा है, अभी वो दूध ही पी रहा है, डिब्बे का दूध पी रहा है और उसके साथ ये प्रॉब्लम्स है, अब हम क्या करें? तो आपने उसमें भी टेंशन नहीं लेनी। कैल्शियम की कमी जो है वो कलकेरिया फॉस ही पूरा करेगी। यही टैबलेट आपने रखनी, कलकेरिया फॉस ही रखनी है, 6x में रखनी है। इसको आपने ये करना है कि एक गोली 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के आपने उसमें डाल देनी है और उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स ना भी करें, गोली को थोड़ा देर रहने दें, गोली अपना असर जो है वहां पर छोड़ देगी। और उसके बाद आपने ये करना है कि उसको चम्मच से उस पानी को बच्चे के मुंह में डालते जाना है। तो यूं ये 3 टाइम आपने एक टैबलेट छोटे बच्चों के लिए, जिन जो अभी फीडिंग पे हैं, जो अभी डिब्बे के दूध पे हैं, उनके लिए ये होगी। इस तरह से उनकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी होगी। और साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जैसे ही वो उनकी कमी पूरी होती जाएगी, उनकी ऑटोमेटिकली बच्चों की सेहत बेहतर होती जाएगी। आप घबराएं नहीं, होम्योपैथी आपको पूरा साथ देगी इस डेफिशिएंसी को पूरा करने में। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।